तो जितने भी आप नोट्स देख रहे हो ना, ये अपन को पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में ज्यादा नहीं है। देन फिर अपन सेकंड ईयर में देखें, सेकंड ईयर भी अपना ओके है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं। थर्ड ईयर में भी आपको सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बट अगर आप बात करो फाइनल ईयर की, तो यार फाइनल ईयर में बहुत ज्यादा मरने वाली। ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना होता है। हेलो एवरीवन, और आज अपन करने वाले हैं अपने एमबीबीएस के सारे नोट्स को अनबॉक्स। और यार जैसे मुझे पता चला ना कि आप प्लेडर के न्यू नोट्स आने वाले हैं, न्यू एडिशन आने वाला है, और इसके फीचर जैसे मैंने देखी कि यार इसके अंदर पॉइंट टू रिमेंबर, क्लिनिकल एनाटॉमी, सारे फीचर है। मैंने तुरंत इनको ऑर्डर कर लिया था कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो। यार मैं आपको बताऊं, 3 दिन से एमपी के अंदर लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है विदिशा में, पर उसके बावजूद सारे मेरे नोट्स जो हैं सही टाइम पे प्लेडर ने यार ये डिलीवर करते हैं। तो यार इतनी अच्छी डेडिकेशन के लिए इस वीडियो को लाइक तो बनता है। और मैं आपको यहाँ पे अनबॉक्स करते हुए ये भी डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आपका एमबीबीएस के अंदर कौन कौन सी ईयर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, और एमबीबीएस स्टूडेंट जो है कौन से नोट्स मेनली यूज करते हैं। और मैं सारे नोट्स के आपको फीचर भी बताने वाला हूँ। तो यार अनबॉक्सिंग हो रही है और टेक्निकल गुरुजी की लाइन ना चुराए, सर ऐसा तो मतलब अनबॉक्सिंग मतलब अधूरी से रह जाती है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो अब अपन करते हैं बॉक्स को ओपन। और यहाँ पे आप देखो इनके नोट जितने भी है ना, इन्हें बिल्कुल पन्नी में कवर करके दिए हैं ताकि बिल्कुल भी गीले ना हो। और आप देख पा रहे हो इतनी तेज यहाँ पे बारिश हो रही है कि बॉक्स यहाँ पे गीला हो गया था। बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पन्नी का कवर है इन सारे नोट्स के अंदर, तो नोट्स बिल्कुल अपने सही हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके इनके सारे नोट्स बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जो मॉड्यूल निकली है वो है एनाटॉमी की मॉड्यूल। ये आप देख सकते हो एनाटॉमी की फर्स्ट मॉड्यूल है, और एनाटॉमी का वॉल्यूम 2 है। देन ये फिर है अपना एनाटॉमी का वॉल्यूम 1, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एनाटॉमी का वॉल्यूम 1 है। देन इसके बाद फिर एफएमटी, जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी जिस नोट्स की, वो है एफएमटी के नोट्स। ये सारे मेरे यहाँ पे एफएमटी के नोट्स आ चुके हैं, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया नोट्स है। अब मैं आपको इससे एक नोट्स को क्या खोल के बता देता हूँ। इनके फीचर्स है ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं यार। अब तुम यहाँ पे इनके नोट्स देखो, कितनी अच्छी क्वालिटी में सारे नोट्स हैं, बिल्कुल कलरफुल नोट्स हैं। और यहाँ पे देखो आप ना, और यहाँ पे देखो पेशेंट के बिल्कुल जो क्लिनिकल पिक्चर्स होती है ना, वो भी दिए हैं ताकि आप बड़े आराम से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओ। और जो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे फीचर पसंद है वो है इसका ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पॉइंट। तो अब अगर मैं प्लेडर के नोट्स के आपको फीचर बताऊं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का बॉक्स है। तो इनने सारी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, इस तरीके से बॉक्सेस में दिए हैं, तो बहुत आराम से चीजें याद हो जाती हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का बॉक्स, देन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बॉक्स के अलावा यहाँ पे और भी बॉक्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बॉक्स। और ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, बिकॉज क्या होता है, मान लो कोई भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद अपन को तुरंत पता चल जाता है कि उसमें किस तरीके से इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बॉक्स होता है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का बॉक्स है, और यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हो यहाँ के नोट्स। आप देखो कितने कलरफुल यहाँ पे नोट्स हैं, और इस तरीके से पेशेंट के आपको क्लिनिकल की पिक्चर भी दिखती है, तो आपकी ना अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ती है। यार सारे प्लेडर के नोट्स जो है मैंने इसके बॉक्स से बाहर निकाल लिए ताकि मैं आपको स्पीड में इन सबका रिव्यू दे पाऊँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्लेडर के नोट्स में एफएमटी के बाद अपने यहाँ पे निकली है फिजियोलॉजी की मॉड्यूल। आप देखते हैं फिजियोलॉजी की मॉड्यूल। फिजियोलॉजी के मॉड्यूल के बाद यहाँ पे अपने निकली है बायोकेमिस्ट्री की मॉड्यूल। बायोकेमिस्ट्री के बाद यहाँ पे अपनी है फार्माकोलॉजी की मॉड्यूल। और मैं आपको बताऊं, अगर प्लेडर किसी चीज के लिए फेमस है ना सबसे ज्यादा, तो वो उसकी फार्मा के वीडियोस के लिए और फार्मा के नोट्स के लिए फेमस है। तो फार्मा के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारी ड्रग होती है, नाम याद करने के लिए बहुत आपको रटना पड़ता है। तो यार इस चीज के अंदर प्लेडर के नोट्स अपन को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना प्रॉपर अपन को हाउ टू रिमेंबर के बॉक्स होते हैं, तरीके से याद करना। उसने निमोनिक एंड ट्रिक्स बताई हुई है, मैं तुम बता भी देता हूँ एक बार। अब अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या होता है ना, इस तरीके से अपन को हाउ टू रिमेंबर के बॉक्सेस होते हैं यहाँ पे। हाउ टू रिमेंबर के बॉक्सेस के अंदर ना बिल्कुल अपने निमोनिक एंड ट्रिक्स लिखी होती है, किस तरीके से आपको याद करना है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, अब अपन को पता है क्योंकि अपन को नेक्स्ट एग्जाम देना है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपन को क्लिनिकल क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल हर चैप्टर के आप यहाँ पे क्लिनिकल केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी, प्रॉपर यहाँ पे क्लिनिकल केसेस आपको मिल जाएंगे, तुम यहाँ से कवर कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊँ, यहाँ हर टॉपिक के साइड में इस तरीके से ना टाइम स्टैम्प दिया होता है, मतलब आपको ना प्रॉपर यहाँ पे टाइम लाइन होती है। मान लो कोई टॉपिक है, सब टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, आप नोट्स पढ़ रहे हो बट आपको समझ में नहीं आया, या फिर आपसे कंसेप्ट भूल गए, तो आप क्या कर सकते हो, वापस आप प्लेडर की वीडियोस पे जाओ, प्लेडर की वीडियोस आप ओपन करो। देन आपको पता रहेगा कि सब टॉपिक मान लो 5 मिनट में है या 10 मिनट में है, तो आप वहां तक ना इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आपका ना टाइम वेस्ट नहीं होता सर्च करने में, यार ये वाला सब टॉपिक कहाँ है, आप डायरेक्टली उस टॉपिक तक पहुंच सकते हो। तो यार मेरा पर्सनल फेवरेट जो फीचर है ना, वो इसका ये टाइम लैप्स वाला फीचर है प्लेडर का। फार्मा के बाद फिर अपना दूसरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स। माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मेडिसिन के नोट्स। देन मेडिसिन के नोट्स के बाद यहाँ पे अपने हैं पीएसएम के नोट्स। और यार सबसे ज्यादा थर्ड ईयर में कोई मुश्किल सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर छोड़ो, मैं बताऊँ पूरी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कोई सब्जेक्ट है तो वो अपना है पीएसएम। और यहाँ पे पीएसएम के तुम नोट्स देखो, तो क्या होता है ना, पीएसएम डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि बहुत बड़ी होती है। तुम यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हो, इनने क्या करा है, मेन अपन को कंटेंट दिया है पीएसएम का। तुम इनकी मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल बिल्कुल भी इनकी ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी मॉड्यूल है, इनके अंदर मेन सारा कंटेंट दे दिया पीएसएम का।
और देखो पीएसएम में ना मेनली याद करने का बहुत सारा होता है, उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, तो इस कारण से अपन को पीएसएम समझ में नहीं आती। तो अपने नोट्स है ना, इनके अंदर सारे अपने कंसेप्चुअल पॉइंट सारे कवर होते हैं। अगर तुम ध्यान से दिखाओ यहाँ पे, तो अगर तुम यहाँ पे नोट्स देख पा रहे हो, तो इनने क्या करा है, इस तरीके से अपन को ग्राफ के फॉर्म में समझाया है। मैं आपको पूरे में आपको दिखाता हूँ ना, यहाँ पे पूरे में अच्छी तरीके से पूरा ग्राफ में, फ्लो चार्ट में यहाँ पे पूरे आपके कंसेप्ट समझाए होते हैं। इसके अंदर थ्योरी कवर है, इसके अंदर याद रखना सारे अपने कंसेप्चुअल पॉइंट्स भी होते हैं। थ्योरी होती है, इसके अंदर याद रखना सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स भी होते हैं। देन उसके अलावा क्या होता है ना, अपन को कोई भी अपन मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे पता होना चाहिए कि उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको उस टॉपिक के अंदर क्या क्या याद करना है। देन उसके लिए भी इनने क्या कर रखा है, आपके लिए लर्निंग ऑब्जेक्ट का अलग से पेजेस बना दिया है, ताकि आपको प्रॉपर पता रहे आपको क्या चीज कैसे याद करनी है। तो यहाँ पे आपको एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव का भी पेज मिल जाएगा। और यार जितने भी मैं आपको यहाँ पे फीचर्स बता रहा हूँ ना, ये सारे फीचर अपने सारे प्रिपरेटरी के नोट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो सारे फीचर्स यार मैं एक एक करके सारी मॉड्यूल्स तो बता नहीं सकता, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देन पीएसएम के बाद यहाँ पे अपने जो नोट्स आए वो अपने आए ऑप्स गायनी के 4th ईयर का सब्जेक्ट है, और मैं सारे सब्जेक्ट लगा दूंगा। देन ये है अपने मेडिसिन का वॉल्यूम 2। देन फिर ये अपने है पैथोलॉजी। देन पैथोलॉजी के बाद ये आपको दोनों इतने वॉल्यूम मिलेंगे, ये अपने हैं सर्जरी के वॉल्यूम। देन सर्जरी के बाद ये अपने हैं रेडियोलॉजी के वॉल्यूम। देन रेडियोलॉजी के बाद यहाँ पे आप देखो अपन को यहाँ पे आई है इमरजेंसी मेडिसिन। देन इमरजेंसी मेडिसिन के बाद यहाँ पे अपनी है डर्मेटोलॉजी के मॉड्यूल। डर्मेटोलॉजी के बाद यहाँ पे अपनी है एनेस्थीसिया की मॉड्यूल। देन इसके बाद यहाँ पे अपनी जो मॉड्यूल है वो है अपनी पीडियाट्रिक्स के वॉल्यूम, ये पीडियाट्रिक्स वॉल्यूम है। देन पीडियाट्रिक्स के बाद यहाँ पे अपनी है ऑप्थेल्मोलॉजी। और मैं आपको बताऊँ 3rd ईयर में अगर कोई कंसेप्चुअल सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा लगता है, वो मुझे लगा है अब तक, वो है अपना ऑप्थेल्मोलॉजी। बट अगर आपको प्रॉपर पता होना कि आपको कौन से नोट्स आपको पढ़ने हैं, कहाँ से आपको वीडियो देखना है, तो बड़ा ही ईजिली वे में आप सारी चीज़ पढ़ सकते हो। ये अपने ऑप्थेल्मोलॉजी के वॉल्यूम, और ऑप्थेल्मोलॉजी के बाद अपनी है लास्ट वॉल्यूम जो कि अपनी है ENT की वॉल्यूम। देन अब मैं आपको ईयर वाइज सारे सब्जेक्ट बताता हूँ अपने MBBS के। तो फर्स्ट ईयर में आपको जैसे पता है अपना आ जाता है एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। देन सेकंड ईयर में अपना यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्मेकोलॉजी। अब अगर अपन 3rd ईयर में देखें, टोटल आपको 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने। सबसे पहले अपना FMT, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT और अपना PSM। 4th ईयर में आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो यार 4th ईयर बहुत ज्यादा अपन को बल्कि होने वाला है, क्योंकि 4th ईयर में बहुत सारे अपने सब्जेक्ट रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ बच्चे यही करते हैं, वो लोग ना 3rd ईयर में 4th ईयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आगे। ये था अपने प्रिपरेटरी के सारे नोट्स। और अगर आपको प्रिपरेटरी के नोट्स अगर आपको बाय करना हो, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और मेरे पिन कमेंट में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको बताऊँ, वन ऑफ द तुम लकीस्ट बच्चे हो, क्योंकि फर्स्ट 24 आवर के लिए टोटल प्रिपरेटर फ्री रहता है। आप इसकी सारी वीडियोस देख सकते हो, MCQ कर सकते हो, तो आपको एक बहुत सा आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में है, आप प्लेटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं यार, इन सारे नोट्स को देख के तुम घबराना मत, सारी चीजें अपन को ना हर ईयर के अंदर पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नोट्स देख के घबरा जाओ कि सर इतना सारा पढ़ना है, तो आपको सही चीज पता होना चाहिए कि आपको कौन सी वीडियोस देखना है, सही आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आपको किससे पढ़ना है, तो आप सारी चीजें बड़े आसानी से आप कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी तरीके से मैं सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।